बच्चों, आप सबका स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग क्लास 4 वर्कबुक में लेसन 5 ए हैप्पी चाइल्ड। इससे पहले हमने लेसन 4 कंप्लीट किया था, हेयर एंड देयर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, इससे अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 5 ए हैप्पी चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी रीड द पोएम, नाउ कंप्लीट द लाइन। आपने पहले से ही पोएम पढ़ रखी है, अपनी बुक में पढ़ी होगी, तो नाउ कंप्लीट द लाइन यानी उन्हीं की कुछ लाइनें हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। लिखा है, आई हैव अ ट्री, ए ग्रीन ग्रीन ट्री, टू shade me from the sun, and under it I often sit when all my work is done. Question number 2 है, match the word given in the bucket A with their rhyming word in bucket B and write them in the space given below. नीचे ये जो जगह दी गई है, इनमें हमें ये जो बकेट में जो वर्ड दिए गए, इनसे हमें क्या करना है, एक जैसे राइमिंग वर्ड हमने पहले भी पढ़े हैं। एक जैसे बोलने में जो शब्द होते हैं उनको हिंदी में इनको हम तुकांत शब्द भी कहते हैं। जैसे पहला दिया गया है सन, तो एक जैसा क्या है सन, और यहाँ पर है रन, तो सन रन। इसी तरह यहाँ स्नेल का क्या होगा, टेल, तो स्नेल टेल। अब है येलो के जैसा राइमिंग वर्ड कौन सा है यहाँ पे, फेलो, तो येलो फेलो। इसके बाद में है ड्रिल, तो ड्रिल और चिल। इसके बाद में सेड और फेड, तो ड्रिल चिल सेड फेड। इसी तरह फिश, तो फिश जैसा यहाँ पे कौन सा है, डिश, तो फिश डिश। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस है, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हमें सही ऑर्डर में लिखना है, यानी सही एग्जैक्ट क्या होगा वही लिखना है। जैसे यहाँ पहला है, इज हेयर हाउस रेड माई, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आएगा माई रेड हाउस इज हेयर, देन इज ए देयर बिग, तो ए बिग डैन इज देयर ए इज स्मॉल बेब, तो ए स्मॉल बेब इज देयर, इज हेयर काउ ए वाइट, तो ए वाइट काउ इज हेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर द पोएम लाइन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो ये पोएम दी गई है, ये करेक्ट ऑर्डर में यानी सही क्रम में नहीं लगी है। हमने जैसे पोएम पढ़ी थी, ये चैप्टर है पोएम, तो इसको ही हमें पढ़ना है और सही क्रम में लगाना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे लिखा है, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई हार्डली एवर क्राई, माई हाउस इज़ रेड, ए लिटिल हाउस, आई लाव एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे। तो सबसे पहले आएगा माई हाउस इज़ रेड ए लिटिल हाउस, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, यानी पहले नंबर पे कौन सा है, ये, इसको ही हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में है, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, इस पे लिखेंगे नंबर 2, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई। तीसरे नंबर पे लाइन है, आई लाव एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और ये तीसरे नंबर पर आई है लाइन, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद में है, आई हार्डली एवर क्राई, इसको यहाँ लिखेंगे और ये 4 नंबर पे आई। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड राइट दैम इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है हमें इनको। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब है, पहले ए के बाद में बी वाले शब्द लिखेंगे, फिर सी, फिर डी, इसी तरह से हमें आगे लिखते जाना है। तो सबसे पहले ए से देखिए, यहाँ पे क्या है, एरो, तो हमने यहाँ पे एरो लिख दिया। इसके बाद ए के बाद में क्या आता है, बी, तो बी फॉर बुक, सी फॉर चेयर, डी फॉर डक, डी के बाद में ई से क्या है यहाँ पे, एलिफेंट, तो एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट,
फिर F फॉर feather, G फॉर ग्लोब, यहाँ पे हम देख लेंगे ग्लोब कहाँ पे है, ये है, तो G फॉर ग्लोब, ग्लोब लिख दिया। फिर क्या है, H फॉर हॉर्स। इसके बाद में H के बाद में I, तो I फॉर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, इसको लिखेंगे। I के बाद में J आता है, तो J से देखिए कौन सी मीनिंग है यहाँ पे, J फॉर जर्नी। J के बाद में K आता है, तो K से काइट लिखा है, वो लिख देंगे। फिर क्या है, फिर L से लाइट है, तो ये लाइट लिख देंगे। L के बाद M फॉर मंकी लिखा है, वो लिख देंगे। इसके बाद में N फॉर नेस्ट, उसको हम लिख देते हैं। N के बाद में O से ऑरेंज, तो उसको लिख दिया। O के बाद में P फॉर पेंसिल, तो इसको लिख दिया। इसके बाद में खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी व्हेन देम इन द लाइन्स गिवन बिलो। आपको वो चीज़ें लिखनी है जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको खुशी मिलती है, तो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, प्लेइंग गेम्स विद फ्रेंड, यानी दोस्तों के साथ खेलना। राइटिंग, लिखना। राइटिंग ए स्टोरी, यानी एक स्टोरी लिखना। रीडिंग ए पोएम, पोएम पढ़ना। ईटिंग पिज़्ज़ा, या आपको जो पसंद हो आप लिख सकते हैं। ईटिंग पिज़्ज़ा, ड्रिंकिंग कोला, पेंटिंग, सिंगिंग, रनिंग, ETC। तो इस तरीके से लेसन 5 ए हैप्पी चाइल्ड कंप्लीट होता है। आपको अपनी नोटबुक पे अच्छी राइटिंग से पेंसिल से लिखना है, याद रखिएगा पेंसिल से लिखिएगा बच्चों, क्योंकि अगर पेंसिल से गलती भी होगी तो उसको इरेज करके हम फिर से लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।